राजा राजा भृथु के सनक कुमार का ज्ञानोपदेश। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस प्रकार सब लोग राजा भृथु की प्रशंसा कर रहे थे कि वहाँ सूर्य के समान तेजस्वी बहुत से ऐसे मुनि आए जिन्हें देखने से लोगों के पाप छूट रहे थे। देखने में वे सनकादिक मालूम हो रहे थे। उन्हें देखकर राजा भृथु ने खड़े होकर उनकी अभ्यर्थना की और एक सुवर्ण आसन पर बैठकर उनकी पूजा की और चरणोदक ले अपने ऊपर छिड़का। फिर बड़े श्रद्धावान और जितेंद्रिय भृथु जी ने उन ऋषियों से प्रसन्न होकर कहा, हे मंगलमय महर्षि, यह मेरा अहोभाग्य है जो मुझे आप लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ। वे गृहस्थ धन्य है जिनके गृह में जाकर आप जैसे महात्मा विराजमान होवे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप लोगों का आगमन बहुत अच्छा हुआ। हे सौम्यों, क्या मेरे कल्याण का कोई उपाय आप बतला सकते हैं? क्योंकि आप लोग संसार के पापों से कलेशित पुरुषों के परम उपकारी हैं, अतः आप लोग मुझे बतलाइए कि संसार में सच्चे कल्याण की प्राप्ति कैसे हो सकती है। सब समझते हैं कि आप जैसे सिद्ध पुरुष आत्मज्ञान को प्रकाशित करने के लिए ही पृथ्वी पर विचर रहे हैं और वास्तव में आप जन्म रहित भी हैं। हे मैत्रेय जी कहते हैं कि राजा भृथु के ऐसे वचनों को सुनकर सनक कुमार जी मुस्कुराते हुए बोले, हे महाराज, आपको धन्य है जो आप विद्वान होते हुए भी लोकोपकारी प्रश्न कर रहे हैं। क्यों ना हो, संतनों की बुद्धि ही ऐसी होती है। हे राजन, आप लोगों से कल्याण मार्ग क्या पूछते हैं जिसे आप पहले से ही धारण किए हैं? विष्णु जी की भक्ति करने से वासनाएं स्वयं ही नष्ट हो जाती है और जब विषयों में प्रेम नहीं रहता है तब मन निर्गुण ब्रह्मरूप आत्मा का दृढ़ हो जाता है। कल्याण का सही सच्चा साधन है अधिकारी व्यक्ति इसी प्रकार चित्त शुद्ध कर अर्थात विषयों से रहित होकर विष्णु जी की कथाओं को सुनते हुए योग के अष्टांगों का पालन कर परम पद मोक्ष की भागी होता है। परंतु बिना वैराग्य के कुछ नहीं होता। गुरु और शास्त्रवाद में विश्वास रखना, सदैव योगी पुरुष की सेवा करना और विष्णु जी की पवित्र कथाओं को सुनते रहना तथा कुसंग में न पड़ना आत्म कल्याणकारी है। अहिंसा, चित्त का वशीकरण, मुदिता अर्थात परमहंस के समान सदैव प्रसन्न रहना, सदैव आत्म स्वरूप का स्मरण रखना, विष्णु जी के चरित्रों का यशोगान करना, किसी की निंदा न करना, केवल भोजन, वस्त्र इत्यादि निर्वाह के लिए उद्योग करना, जारा गर्मी आदि से समान सहन कर लेना उत्तम अभ्यासी का कर्तव्य है। ऐसे अभ्यासी के हृदय में ईश्वर की परम भक्ति शीघ्र ही स्थापित हो जाती है और वह क्रमशः निर्गुण आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। हे राजन, वासनाएं ही तो कष्ट का कारण है। यदि वासनाएं ना हो तो कष्ट किस बात का? ज्ञानमय स्थिति का ही दूसरा नाम मोक्ष है। मोक्ष पर किसी का वश नहीं चलता। मनुष्य का विवेकी होना चाहिए। विवेक ही उसे अमर तत्व प्रदान करता है। अंतर्यामी भगवान सब में और सर्वत्र पूर्ण प्रकाशित है। उनकी माया बड़ी विचित्र है। बिना विवेक के वह माया दूर नहीं होती। मनुष्य को जब विवेक हो जाता है तब उसे सब में केवल परमात्मा ही भासित होता है। परमात्मा का कोई जन्म मरण नहीं होता। वह आवागमन से मुक्त और सत्य और ज्ञान स्वरूप है। सारी प्रकृति उसी के वश में है। मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। हे भृथु जी, आप ही शरणागतों के रक्षक विष्णु जी को भजे, वही सब पापों से पार उतारने वाले हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जब भगवान ब्रह्मा के पुत्र सनकत कुमार जी ने इस प्रकार भली भांति अमर तत्व को दिखलाया तो उसे सुनकर महाराज भृथु ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, जिसे सुनकर सनकादिक ऋषि मुस्कुराते हुए राजा को देखते देखते आकाश मार्ग से स्वर्ग को चले गए। राजा भृथु उनके बतलाए हुए आत्मविद्या को हृदय में धारण कर ज्ञान में मग्न रहने लगे। कुछ दिन बाद सम्राट भृथु को उनकी अर्ची नामक स्त्री
से विजितास धूमकेश, हर्यक्ष, दर्विन और वृत्र नामक ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो गुणों में पिता के ही समान थे। 23वां अध्याय प्रारंभ। श्री स्त्री सहित राजा भृगु का वैकुंठ गमन। मैत्रेय जी बोले तदंतर उसी समय आत्मज्ञानी प्रजापति अपनी वृद्धा अवस्था देखता हुआ जिस कार्य के लिए यहाँ जन्म लिया था उस प्रजापालन आदि रूप ईश्वर के आदेश को पूर्ण करके स्थावर तथा जंगम प्राणियों की जीविका चलाने वाला आत्मज्ञानी प्रजापालक अनादि की बुद्धि वृद्धि वाला करने वाला वह धर्मात्मा विरह से रोती हुई पृथ्वी पुत्र को सौंपकर स्त्री के साथ तपोवन को चला गया, जिससे प्रजा बहुत दुखी हुई। तब उस तपोवन में भी विघ्न को नष्ट कर होने वाले नियमों का पालन करता हुआ वानप्रस्थ आश्रम के अनुकूल उस तपस्या में ऐसे प्रवृत्त हुआ जैसे पहले पृथ्वी के विनय में प्रवृत्त हुआ था। कभी कंद मूल तथा फलों का आहार करता था, कभी शुष्क पत्ते चबाता, कभी पक्षों तथा वह जल पीकर ही रह जाता, और अंत में वह केवल वायु पान करने लगा। गर्मी के दिनों में वह वीर पंचाग्नि तापता तथा वर्षा में जल की धारा से बरसने वाले जल को सहता, और शिथिर ऋतु में कंठ को तथा जल में डूबो रहता, तब सर्वदा नीचे सोया करता। इस प्रकार अनेक कष्टों को सहन करता हुआ वह जितेंद्रियां प्राणायाम से मन को रोककर ब्रह्मचार्य धारण कर भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से श्रेष्ठ तप करने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे उस तपस्या से समस्त कर्म को जब नष्ट हो गए, तब इसका अंतःकरण पवित्र हो गया और समस्त वासनाएं नष्ट हो गई। प्राणायाम से कामादिक वर्गों को जीत लिया, उसके बंधन कट गए। भगवान सनत कुमार ने जिस परम आध्यात्म योग का आदेश दिया था, पुरुषों में श्रेष्ठ राजा ऋतु उसी से भगवान का भजन करने लगे। फिर तो उससे उस महात्मा की भगवान पर ब्रह्मा में अनन्य भक्ति उत्पन्न हो गई। भगवान की परिचर्या से उसका मन शुद्ध हो गया, उसे विराग देने वाला ज्ञान उत्पन्न हो गया, इसकी भावना में अनन्य भक्ति उत्पन्न हो गई। सारे संशयों का एवं उपाधि रूप हृदय की ग्रंथि नष्ट हो गई, देह आदि में आत्मबुद्धि भी नाश हो गई, और उसे एक ऐसा ज्ञान हो गया कि जिससे वह प्राप्त हुई सिद्धियों से भी निसृप्त हो गया। फिर उसने उस परम ज्ञान को भी त्याग दिया, क्योंकि जब तक मनुष्य भगवान की कथाओं में प्रेम नहीं करता, तब तक वह सिद्धियां से परमत ही रहता। इस प्रकार वीरवर भृगु ने अपनी आत्मा को ब्रह्मा से लगाकर स्वयं ब्रह्म रूप हो समय आने पर शरीर छोड़ दिया। उन्होंने गुद्दा को परसिन से रोककर धीरे धीरे वायु के ऊपर उठाया और उसे नाभि में स्थापित किया, फिर वहां से उठाकर कोष्ठ में स्थापित किया, तदंतर हृदय में उसके बाद उर में, पुनः कंठ में, और तब उसे फिर मुरकुटी में स्थापित किया। फिर उस वायु को क्रमशः ऊपर उठाते हुए ब्रह्माद्र में ले जाकर वायु को वायु में लय कर दिया। फिर कठिनाश को पृथ्वी में, तेज को तेज में, छिद्रों को आकाश में और द्रवों को जल में, इस प्रकार शरीर को यथा स्थान में लय कर दिया। पश्चात अद्वितीय आत्म की प्रतिपत्ति के लिए महाभूतों को भी विलीन कर दिया, इंद्रियों को शब्द आदि विषयों में लीन कर दिया, फिर विषय को अहंकार में और अहंकार को भी महत्व में लीन किया, फिर संपूर्ण कार्य की जिसमें स्थिति है ऐसे महत्व को मायामय जीवन में लीन किया, और महाआत्मा में स्थित उस उपाधि को ज्ञान तथा वैराग के प्रभाव से अपने स्वरूप में स्थित होकर शरीर छोड़ दिया। तब उसकी स्त्री की दशा सुनिए। माया से आरोपित उसकी सारी उपाधियां छूट गई। तब उसकी अर्ची नामक महारानी, जो वन में उसके साथ गई थी, महातपस्वी राजश्री में वियोग में घोर विलाप करने लगी और लकड़ियों की चिता बना पति के साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई। उनके धर्म पालन को देखकर
देवतागण उनकी प्रशंसा करने लगे। अप्सराओं ने धन धन कहा, आकाश से फूलों की वर्षा की। देवताओं ने तो बाजे बजाए और उनकी सहस्त्रों स्त्रियां ने एक स्वर में सर से रानी की प्रशंसा करते हुए कहा, अहो अहो, यह स्त्री धन है कि जिसने सब प्रकार से अपने पति की भक्ति को वैसे ही स्वीकार किया है कि जैसे लक्ष्मी जी विष्णु की करती है। मैत्रेयी जी कहते हैं, हे विदुर जी, महाराज पृथु भगवत भक्तों में इस प्रकार के एक बड़े ही श्रेष्ठ और तेजस्वी राजश्री थे, जो उन महाराज पृथु के इस चरित्र को श्रद्धा से पढ़ेंगे या सुनेंगे वे उत्तम लोक के भागी होंगे। महाब्राह्मण, ब्रह्म तेज, क्षत्रिय, राजा, वैश्य, धनवान और शूद्र पढ़े तो वह बड़ा सज्जन हो जाएगा। यदि स्त्री या पुरुष इसे आदर पूर्वक 3 बार सुने तो उसे उत्तम संतान और धन की प्राप्ति होती है। इसके पढ़ने से मूर्ख, पंडित और अयासी यशी होता है। यह आख्यान आयुर्वर्धक और स्वर्गदायक है। यह काली के पापों का नाश करने वाला है और सब प्रकार से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाला है।